कि जरूरी नहीं है कि उसका रिश्तेदार, उसका कजन, उसका फैमिली मेंबर ही जिस बंदे के साथ कोई जुर्म सरजद हुआ होता है वो जरूरी नहीं कि उसका कोई कजन, कोई करीबी रिलेटिव बने, बल्कि कोई भी बंदा, एनीवन, कोई भी बंदा उसकी एफआईआर दर्ज करवा सकता है किसी भी जुर्म की जो उसने विटनेस की हो या उसके इल्म में हो। तो कोई भी बंदा एफआईआर दर्ज करवा सकता है। अगर कोई वकूआ सरजद होता है तो आपने करीबी कंसर्न जो भी उसका जुरिस्डिक्शन जिस थाने की है वहां उस थाने में जाकर आपने पुलिस को अपना जबानी बयान देना है। पुलिस उसको अपनी हैंड रिटन शेप में लिखेगी और फौरन बगैर किसी डिले के एफआईआर दर्ज करेगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। वकूए की तारीख, वकूए की जो है टाइम और वकूए के सराउंडिंग जो विटनेसेस हैं वो भी दो कम अज कम विटनेस जो हैं वो हमारी एक प्रैक्टिस बन चुकी है। वैसे तो कानूनन जो है वो जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस यही है कि दो विटनेस कम अज कम हम जो है अपनी एफआईआर में लाजमी लिखवाते हैं। तो ये तरीकाकार था। पुलिस, आप जबानी बयान देंगे, पुलिस उसको अपना हैंड रिटन शेप में लाएगी और वो एफआईआर दर्ज करेगी 154 सीआरपीसी के तहत। अब आते हैं, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तो आपके पास क्या रेमेडी। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसके बाद आपके पास रेमेडी है। आप जब पुलिस को दरखास्त देंगे वो 154 सीआरपीसी सेक्शन के तहत आपने अपनी दरखास्त दे दी एफआईआर के लिए। आजकल चूंकि कंप्यूटर सेक्शन बने हुए हैं हर थाने के अंदर, तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, रसीद मिलेगी जिसके ऊपर लिखा होगा कि ये फलां तफ्तीशी को एप्लीकेशन मार्क कर दी गई है और ये जुर्म से मुतल्लिक ये दरखास्त हमें जमा करवाई गई है। वो रसीद आपने संभाल के रखनी है। उसके बाद अगर वहां पे एफआईआर दर्ज नहीं होती तो आपने 154 सीआरपीसी के सेक्शन 3 के तहत उसके बाला अफसर को आप एसपी इन्वेस्टिगेशन को एप्लीकेशन देंगे कि ये हमारा जुर्म जो है काबिल दस्तअंदाजी पुलिस जुर्म सरजद हुआ है, लेकिन एसएचओ इसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, तो वो अफसर उसको एफआईआर को दर्ज करवाने का पाबंद है और वो कंसर्न्ड एसएचओ को हुक्म देगा कि एफआईआर दर्ज करे। तो ये 153 के सेक्शन के तहत आप चले गए। अगर फिर भी डीएसपी या एसपी या डीपीओ भी आपकी एफआईआर दर्ज करवाने में नाकाम रहते हैं तो फिर आपने परेशान नहीं होना। आपने पहले, आपके पास रसीद मौजूद है, अगर दोनों की रसीदात मौजूद नहीं है तो आपने फिर वही एप्लीकेशन बजरिया जो है टीसीएस या बजरिया डाक है जो है वो आपने उसको भेजनी है एप्लीकेशन एसएचओ को, उसकी रसीद आपने रख लेनी है और एसपी को